राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की जिला कार्यकारिणी की बैठक में उठाई गई शिक्षकों की समस्याएं। बैठक में डीआईओएस से जुड़ी समस्याएं और प्रबंधन तंत्र की मनमानी को लेकर भी शिक्षकों ने चर्चा की। सभी ने कहा कि जल्द ही एक बड़ा प्रदर्शन कर प्रदेश सरकार से समाधान मांगा जाएगा। आपको बता दें, ताजनगरी आगरा में जिला कार्यकारिणी की बैठक 17 नवंबर को संपन्न हुई, जिसमें शिक्षकों की समस्याओं को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रदेश कार्य समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर देवी सिंह नरवार ने बताया कि न्याय कार्यालय में शिक्षकों की समस्याएं लंबित पड़ी हुई हैं। उनकी समस्याओं पर कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। समस्याओं को लेकर कई बार ज्ञापन भी दिया गया, लेकिन शिक्षकों की समस्याओं पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी के चलते जिला कार्यकारिणी की बैठक रखी गई है, जिसमें निर्णय लिया गया है कि शिक्षकों की समस्याओं के लिए एक दिन का धरना प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि जब से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग बना है, उसमें कई धाराओं को हटा दिया गया है, जो शिक्षकों की सेवा शर्तों से जुड़ी हुई थी, जिससे पूरे प्रदेश भर के शिक्षकों में रोष व्याप्त है। डॉक्टर देवी सिंह नरवार ने कहा कि उन धाराओं को जोड़ने के लिए हम प्रयासरत हैं। शैक्षिक महासंघ भी इस पर गंभीरता से विचार कर रहा है और प्रदेश स्तर पर इसकी रणनीति बनाई जा रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि अगर मांग पूरी नहीं होती है तो हम एक दिन का धरना प्रदर्शन करेंगे। आज की बैठक में ये जिला कार्यकारिणी की बैठक है। एक तो इसमें शिक्षकों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा होगी। कारण ये है कि यहाँ डीआईएस कार्यालय में तमाम शिक्षकों की समस्याएं लंबित पड़ी हैं, उन पर कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कई बार हमने ज्ञापन भी दिया है, फिर भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो उसके लिए अभी इस बैठक में ही हमें निर्णय लेना है कि एक दिन का यहाँ धरने का कार्यक्रम हम रखेंगे डीआईएस कार्यालय के समक्ष। दूसरा जो ज्वलंत समस्या इस समय है पूरे प्रदेश भर की, वो है जब से ये उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग बना है, उसमें कई धाराओं को हटा दिया गया है जो शिक्षकों की सेवा शर्तों से जुड़ी हुई थी। जैसे उसमें पहले जो था उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, उसकी धारा 12, 18 और 21 उसमें सुरक्षा की गारंटी थी। अब वो हटाने के बाद प्रबंध तंत्र निरंकुश हो गया है और पूरे प्रदेश से तमाम ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जहां प्रबंध तंत्र ने शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। तो इसके लिए पूरे प्रदेश भर में इस समय शिक्षकों में रोष है और पुनः इन धाराओं को जोड़ने के लिए हम प्रयासरत हैं। शैक्षिक महासंघ भी इस पर गंभीरता से विचार कर रहा है और प्रदेश स्तर पर इसकी रणनीति बनाई जा रही है। डीजी महाराजा न्यूज के लिए अखिलेश भटनागर की रिपोर्ट।